सो लेट्स सी एग्जैक्टली हमारे पास, क्योंकि अब हम इंटरनल एनर्जी और वर्क डन के बारे में बात कर चुके हैं, सो लेट्स मूव ऑन टू द आपके पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स है, हम उसके ऊपर मूव ऑन करते हैं. सो अगेन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमारे पास है. सो सिलेबस के अंदर हमें ये कहा जाता है कि अगेन थर्मोडायनामिक्स के अंदर हमारे पास ये बात है कि यार सिर्फ हमारे पास सिलेबस के अंदर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमने पढ़ना है. फर्स्ट लॉ ऑफ thermodynamics. Okay, so exactly what is first law of thermodynamics? You have read it in the O levels, लेकिन अगेन उसकी जस्ट हमने एक बात पढ़ी थी कि अगेन हमारे पास या फिर कंजर्वेशन ऑफ एनर्जीज के बारे में हमने कोई एक बात पढ़ी. What was that? कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमारे पास क्या होती है, O levels में पढ़ी थी. Do you remember that? Energy cannot be destroyed or created. However, it can convert from one form to another. One form to another form. Perfect. Very nice. So again क्या चीज़ है? So first law of thermodynamics exactly based on that fact. ठीक है. अब now see हमारे पास, can you please tell me कि exactly internal energy के अंदर for example let's see अगर मैं increase करना चाहता हूँ internal energy, तो मैं internal energy को for example let's see अगर मैं increase करना चाहता हूँ, positive के अंदर लेकर जाना चाहता हूँ, so can you please tell me कि मुझे क्या क्या करना पड़ेगा या क्या क्या मैं कर सकता हूँ इंटरनल एनर्जीज के अंदर? इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव करने के लिए, अगर मैं पॉजिटिव करना चाहता हूँ, या फिर इंटरनल एनर्जी एग्जैक्टली मैं कैसे इंक्रीज कर सकता हूँ इंटरनल एनर्जी को? या टेल मी अबाउट इट. बाय I think compressing a surface, उसके अंदर जो molecules हैं, बिल्कुल सही है. अगर मैं कंप्रेस करता हूँ तो एग्जैक्टली क्या चीज होगी, उसके ऊपर वर्क डन अप्लाई होगा, क्या चीज होगी? वर्क डन अप्लाई हो रहा होगा on the particles inside, which will cause the energies, the kinetic energies to increase. बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, I think बिल्कुल सही है. so that will cause an increase in the average energy of every particle. परफेक्ट. जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी हमारे पास क्या करेगी, इंक्रीज करेगी. बहुत अच्छी बात है. सो अगेन हम कह सकते हैं कि अगेन आपके पास अगर चेंज इन वर्क डन, आपके पास जो चेंज इन वर्क डन है वो आपके पास अगर पॉजिटिव के अंदर है तो आप इंटरनल एनर्जी को पॉजिटिव के अंदर कर सकते हो. लेकिन एक और चीज है हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज करवा सकती है. अब हमने ये बात की थी कि अगेन इंटरनल एनर्जी को आप इंक्रीज कैसे कर सकते हो. रिमेंबर दैट थिंग कि इंटरनल एनर्जी को आप इंक्रीज कैसे करते हो, इंटरनल एनर्जी को आप डिक्रीज कैसे करते हो. डू यू रिमेंबर दैट थिंग? इंटरनल एनर्जी को डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? इंक्रीज लेट्स सी दोनों पढ़ेंगे हमने कि इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं. टेल मी अबाउट इट. क्या हम इंक्रीज कैसे कर सकते हैं और डिक्रीज कैसे कर सकते हैं? दिस थिंग, रिमेंबर दिस थिंग? या आई डू. इंक्रीज हो जाएगा अप्लाइंग वर्क डन ऑन द सरफेस. बिल्कुल सही है. ऑन द सिस्टम. या डिक्रीज हो जाएगा मतलब जब उसकी एक्सपेंशन हो रही होगी. बिल्कुल सही है. और वो एक्सपेंशन कैसे हो सकती है कि अगेन वो जो आपके पास जो सिस्टम है या जो गैस है वो हीट एनर्जी रिलीज करे, सिस्टम अप्लाई करे एनर्जी. ठीक है, बिल्कुल सही है. या फिर वर्क डन आप क्या करवाओ कि अगेन जो गैस है वो वर्क डन अप्लाई करे इसके ऊपर, सराउंडिंग्स के ऊपर, तब हमारे पास इंटरनल एनर्जी डिक्रीज हो जाती है. इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कैसे हमारे पास होती है? बाय हीटिंग या फिर बाय अप्लाइंग वर्क डन फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम. आप आउटसाइड द सिस्टम के ऊपर अप्लाई करो या उसकी जो टेम्परेचर है वो आप क्या कर दो, या हीट उसको हीट करो. जब आप हीट एनर्जी उसको प्रोवाइड करोगे तो इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. राइट. सो अगेन नाउ दिस टाइम अब हम आते हैं वापस इस चीज के ऊपर. सो दो चीजें हमारे पास ऐसी हैं कि जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कर सकते हो. और वो क्या चीज है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सी क्या चीज अप्लाई करूं, अगर मैं क्या चीज अप्लाई करूं, एक मैं क्या चीज अप्लाई करूं, हीट, और दूसरी मैं क्या चीज अप्लाई करूं, मेरे पास चीज क्या करूं, मेरे पास वर्क डन अप्लाई करूं फ्रॉम आउटसाइड द सिस्टम, फ्रॉम द सराउंडिंग टू द गैस. सो अगेन क्या चीज होगी, जो इंटरनल एनर्जी वो मेरे पास क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी. राइट. तो अगेन क्या चीज है कि अगेन हमारे पास फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता है. फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हमें ये कहता है कि अगेन जो एनर्जी है वो आप ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हो ना ही क्रिएट कर सकते हो. सो अगेन जो हीट एनर्जी और जो वर्क डन आपने प्रोवाइड किया है, नाउ सी दिस थिंग, जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट हमने याद है क्या पढ़ा था, हमने ये सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये पढ़ा था कि यार अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी अगर आप क्या चीज करो कि अगर आप इमेजिन आपने एक बॉल को थ्रो किया, ठीक है, और इस बॉल
एग्जांपल लेट्स उसकी पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी के बारे में हम बात कर रहे थे. सो अगेन अगर उस बॉल को हीट करके अगर आप थ्रो करोगे सो उसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, लेकिन उसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी. जो उसकी इंटरनल एनर्जी, जो पार्टिकल्स की एनर्जी है, जो पार्टिकल्स की इंटरनल एनर्जी है वो चेंज हो जाएगी. सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग, ईच पार्टिकल की जो एनर्जी है वो चेंज होती है by providing heat या by providing the work done. So again वो जो एनर्जी है वो कहीं गायब नहीं हो जाती या फिर वो डिस्ट्रॉय नहीं हो जाती. अगर आप फॉर एग्जांपल लेट्स सी एक बॉल को हीट करके आप थ्रो कर रहे हो और एक स्पेसिफिक पॉइंट के ऊपर आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी निकाली. सो अगेन आपने तो कहा कि यार जब मैंने उसको हीट नहीं किया था तब भी इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी मेरे पास सेम आ रही थी. सो अगेन क्या चीज़ है, अब ये चीज़ मेरे पास वो जो मैं हीट की थी वो गई कहाँ, वो आपके पास एग्जैक्टली क्या चीज है, वो आपके पास इंटरनल एनर्जी के अंदर गई है. वो दैट एनर्जी वाज यूज्ड टू चेंज द इंटरनल एनर्जी ऑफ दैट सिस्टम. आपके पास क्या चीज है, आप जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करोगे, जो भी हीट एनर्जी सप्लाई करोगे प्लस द वर्क डन व्हिच वाज डन ओके फ्रॉम द सराउंडिंग टू द गैस विल बी इक्वल टू द चेंज इन इंटरनल एनर्जी. गॉट दिस थिंग? सो अगेन नाउ सी कि हमारे पास जो Q है दैट इज हमारे पास दैट इज द हीट सप्लाइड, दैट इज द हीट सप्लाइड एंड दिस W इज एक्चुअली द वर्क डन. लेकिन ये वर्क डन एग्जैक्टली है कौन सा, हीट सप्लाइड टू व्हाट, हीट सप्लाइड टू द गैस, हीट सप्लाइड टू द सिस्टम. ठीक है, और ये वर्क डन कौन सा है, ये वो वर्क डन है जो सराउंडिंग से आपने अप्लाई किया टुवर्ड्स द गैस या टुवर्ड्स द सिस्टम. सो वर्क डन टुवर्ड्स द सिस्टम. लेकिन डू नॉट फॉरगेट कि अगेन हमारे पास वर्क डन एग्जैक्टली है क्या. डू यू रिमेंबर कि अगेन वर्क डन हमारे पास क्या चीज थी, वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला क्या था, वर्क डन का हमारे पास फॉर्मूला वाज फोर्स इनटू डिस्टेंस इंटरनल एनर्जी के अंदर, नहीं सॉरी, pressure into volume. perfect Change in volume. yes, change in volume. So again pressure into change in volume. So again हमारे पास ये सो अगेन अब लाजमी याद रखना है, ये बात लाजमी याद रखनी है कि अगर हीट आप सप्लाई कर रहे हो, अगर आप हीट इसके अंदर सप्लाई कर रहे हो लेट्स सी, सो अगेन Q मेरे पास क्या चीज होगी, अगर मैं हीट सप्लाई कर रहा हूँ लेट्स सी, टेल अगर मैं हीट सप्लाई करता हूँ तब क्या चीज होगी. यप when you supply heat तो pressure जो है वो increase होता है. ओके नहीं Q की, जस्ट Q की बात करते हैं, क्या वो पॉजिटिव के अंदर Q होगा या नेगेटिव के अंदर होगा. अगर क्या चेंज हो, अगर आप increase हो रही है, नहीं हीट आप प्रोवाइड कर रहे हो टू द सिस्टम, सो अगेन क्या चीज होगी, Q आपके पास क्या होगा, पॉजिटिव होगा, राइट. और अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी अगर आप क्या कर रहे हो कि अगेन उसमें से हीट निकाल रहे हो, लेट्स सी आपकी सराउंडिंग ठंडी है या फिर अगेन आपकी जो सराउंडिंग है इज कूल एज कंपेयर टू द आपके पास सिस्टम या फिर आपके पास जो गैस है. सो अगेन क्या चीज होगी, गैस से जो हीट एनर्जी है वो आपके पास रिलीज होगी. सो अगर हीट एनर्जी रिलीज हो सो तब क्या होगा, आपके पास जो Q होगा वो आपके पास किसके अंदर होगा, इट विल बी इन नेगेटिव. गॉट दिस थिंग? जी सर. परफेक्ट. सो अगेन अच्छा नाउ से ये वाली चीज हमने ऑलरेडी की हुई थी कि अगेन क्या चीज है कि यार हमारे पास जो वॉल्यूम है, चेंज इन वॉल्यूम जो है आपके पास वर्क डन पॉजिटिव के अंदर तब आएगा, आपके पास पॉजिटिव के अंदर तब आएगा जब आप वर्क डन बाहर से अप्लाई करोगे. अगर आप वर्क डन आउट फ्रॉम इनसाइड गैस की तरफ से, अगर आप आउटसाइड सराउंडिंग्स में आप वर्क डन अप्लाई कर रहे हो, सो अगेन कैन प्लीज टेल मी कि अगेन एग्जैक्टली मेरे पास वर्क डन तब क्या होगा. अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सी फ्रॉम गैस सप्लाई करता हूं, फ्रॉम गैस अप्लाई करता हूं, आपके पास वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर होगा या नेगेटिव के अंदर होगा. नेगेटिव. आर यू श्योर? अगर मैं गैस से अप्लाई कर रहा हूं किसके अंदर, सराउंडिंग्स में, तब क्या होगा मेरे पास जो वर्क डन होगा वो किसके अंदर होगा, नेगेटिव के अंदर. यू आर राइट अबाउट इट. सो अगेन अगर मैं फॉर एग्जांपल लेट्स सी टू द गैस अप्लाई कर रहा हूं तब मेरे पास वर्क डन एग्जैक्टली वर्क डन की वैल्यू किसके अंदर होगी मेरे पास, पॉजिटिव के अंदर. परफेक्ट. सो अगेन क्या चीज है, रिमेंबर दिस थिंग
कि अगेन वर्क डन इज हमारे पास इट इज द एनर्जी की फॉर्म के अंदर, ओके, एंड अगेन क्यू इज ऑल्सो द हीट एनर्जी, ओके। सो आपके पास इन दोनों का सम जो आता है वो आपके पास आता है इंटरनल एनर्जी के इक्वल। एंड व्हाट डज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज? द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स सेज कि अगेन आपके पास जो इंटरनल एनर्जी है, जो इंटरनल एनर्जी के अंदर चेंज आएगा वो अगेन क्या चीज होगी? जो आपने हीट सप्लाई की, ठीक है, या हीट रिलीज करवाई, प्लस जो आपके वर्क डन अप्लाई किया, या फिर जो आपने वर्क डन उससे लिया। सो अगेन इन दोनों का जो सम है दैट विल बी इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। सो चेंज इन इंटरनल एनर्जी आपके पास पॉजिटिव कब होगा? कब होगा? जब आपके पास Q एंड W आपके पास क्या होगा? पॉजिटिव होगा। अगर Q और W आपके पास नेगेटिव के अंदर आएंगे, Q एंड W नेगेटिव के अंदर आएंगे, सो अगेन आपके पास क्या चीज होगी? आपके पास जो इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आएगा वो भी क्या होगा? नेगेटिव होगा। सो अगेन चेंज इन इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है, इंटरनल एनर्जी के अंदर जो चेंज आ रहा है वो भी आपके पास क्या होगा? नेगेटिव होगा। यहां तक बात समझ आई या नहीं आई? कोई भी चीज अगर स्टिल कोई भी चीज डिफिकल्ट लग रही है, मुश्किल लग रही है, देन आस्क। जी आई। ये वाली बात समझ आ गई? या Very nice, perfect. So again, you are good to go with this. Again, the first law of thermodynamics, and this is actually the end of thermodynamics. So again, हमारे पास क्या चीज़ है? Again, internal energy हमारे पास first. Let's revise this thing. Again, internal energy हमारे पास क्या चीज़ होती है? Internal energy is actually the random. It is the sum of the total random distribution. Remember this is otherwise again marks lose होंगे. So again it is the random distribution of kinetic energy and potential energy of the molecules within the system. And kinetic energy किसकी वजह से होती है? Due to the movement of particles. Potential energy क्यों होती है? Because due to the intermolecular forces between the particles. Therefore intermolecular forces की वजह से potential energy है. Therefore again जो gases हैं उनके अंदर इंटर फोर्सेस बहुत वीक होती हैं, देयरफॉर हमारे पास जो पोटेंशियल एनर्जी है उसमें सबसे ज्यादा वीक होती है। लेकिन आइडियल गैस के अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती नहीं है, उसके अंदर सिर्फ काइनेटिक एनर्जी होती है। अब काइनेटिक एनर्जी इज ड्यू टू द आपके पास मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल्स, देयरफॉर आपके पास सॉलिड के अंदर सबसे कम आपके पास काइनेटिक एनर्जी होती है, आपके पास जो गैस के अंदर सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है। सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग। लेकिन इस कॉन्सेप्ट के साथ ये भी याद रखना है कि काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज डिफरेंट एज कंपेयर टू द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, ओके। अगर फॉर एग्जांपल लेट्स सी आप एक बॉल को हीट कर रहे हो और उसको थ्रो कर रहे हो, उसका सो फॉर एग्जांपल लेट्स सी उसकी जो हाइट है वो इंक्रीज नहीं कर जाएगी कि यार इसकी पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी या काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी, तो उसकी स्पीड इंक्रीज नहीं करेगी बॉल की। लेकिन किस चीज की स्पीड इंक्रीज करेगी? आपके पास स्पीड इंक्रीज करेगी किस चीज की? जो पार्टिकल्स उसके अंदर हैं, जो बॉल के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी। सो दैट इज द इंटरनल एनर्जी। सो इंटरनल एनर्जी इज डिनोटेड बाय हमारे पास U, एंड अगेन वी शुड नो अबाउट दिस थिंग। सो पोटेंशियल एनर्जी विद इन द सिस्टम हमारे पास क्या होती है? हमने ये बात अभी की कि अगेन पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है आइडियल गैसेस के अंदर, और पोटेंशियल एनर्जी इज ड्यू टू द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। नेक्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए, दैट इज द वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल। जो काइनेटिक एनर्जी है, वेलोसिटी ऑफ ईच पार्टिकल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी। आप अगेन उसकी वेलोसिटी इंक्रीज कर दोगे या काइनेटिक एनर्जी उस पार्ट आप कह रहा मैं किसी चीज की इंक्रीज कर रहे हो, इंटरनल एनर्जी अगर आप हीट कर रहे हो तो काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की इंक्रीज हो रही है, मतलब उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज आप कैसे कर सकते हो? हीटिंग। अगेन आप डिक्रीज कैसे कर सकते हो? आप उसको कूल डाउन कर दो, डिक्रीज कर दो टेम्परेचर को। सो अगेन आपके पास क्या होगा? पार्टिकल्स क्या चीज हो जाएंगे? पार्टिकल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है कम हो जाएगी। देयरफॉर अगर आप उसको डिक्रीज कर रहे हो टेम्परेचर को, या फिर हीट एनर्जी रिलीज करवा रहे हो, आपके पास जो पार्टिकल अगेन उनकी जो स्पीड है वो कम हो जाएगी, वेलोसिटी हो जाएगी, या फिर अगेन आप ये भी कह सकते हो कि उनकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। अच्छा, जो हमने पढ़ा कि हमारे पास जो काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी होती है, ये हमने होती है और में होती है। नेक्स्ट चीज जो हमें पता होनी चाहिए कि अगेन इंटरनल एनर्जी है क्या? हमारे पास सिलेबस के अंदर फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन द सम ऑफ द काइनेटिक एनर्जीज हर एक पार्टिकल की, लेकिन रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द एनर्जीज, और अगेन प्लस द टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जीज ऑफ ईच पार्टिकल। ठीक है, दैट इज हमारे पास क्या चीज? इंटरनल एनर्जी। आपके पास कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरनल एनर्जी, टेम्परेचर आपके पास क्या है कि अगेन लाजमी याद रखना है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन
टेम्परेचर, लेकिन लाजमी याद रखना दिस टेम्परेचर इज ऑलवेज टेकन इन केल्विन्स। आपको केल्विन नहीं लिया सो इट विल बी रॉन्ग, ठीक है। आप इसको डिग्री सेल्सियस कैलकुलेट करोगे तो आपका आंसर गलत आएगा। सो अगेन इट मस्ट बी इन, आपके पास जो टेम्परेचर है इट मस्ट बी इन केल्विन, और आपके पास इंटरनल एनर्जी है इट मस्ट बी इन जूल्स, एंड इज ऑलवेज अगेन दिस थिंग दैट इट इज ऑलवेज टेकन इन केल्विन। अगर आपके पास डिग्री सेल्सियस में है सो अगेन आपने उसको फर्स्ट कन्वर्ट करना है किसके अंदर, केल्विन के अंदर। किस तरह आपने कन्वर्ट करना है, प्लस 273.15। अगेन क्या चीज है, अक्सर हम इसको 273 से डिनोट करते हैं, अगेन ए लेवल्स के अंदर इट इज 273.15। सो अगेन रिमेंबर दिस थिंग। नेक्स्ट चीज हमारे पास है कि इंक्रीज आप चेंज कैसे कर सकते हो इंटरनल एनर्जी को, आप इंक्रीज कर दो, क्या चीज, हीट एनर्जी इंक्रीज कर दो, बाहर से प्रोवाइड करो या बाहर से वर्क डन प्रोवाइड करो, बस इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। आप डिक्रीज करना चाहते हो इंटरनल एनर्जी ऑफ द पार्टिकल्स, कर दो, आप वर्क डन बाहर अप्लाई करो या फिर उसकी जो हीट एनर्जी है वो रिलीज करो सिस्टम से। सो अगेन थ्रू दिस थिंग। नेक्स्ट चीज क्या है हमारे पास कि अगेन हमने बात पढ़ी, दैट वाज द क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किया था, दैट वाज द वर्क डन इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। सो अगेन वर्क डन अगर आप आउटसाइड से अप्लाई करोगे कंप्रेशन होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगी, इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करेगी। लेकिन अगर आप वर्क डन फॉर एग्जांपल लेट्स सी गैस से बाहर अप्लाई कर रहे हो, आपके पास क्या चीज, कैसे इंटरनल एनर्जी आपके पास डिक्रीज करती है, वो एक्सपैंड होगा, अनकॉम्प्रेस होगा, वॉल्यूम इंक्रीज करेगा, आपके पास जो टेम्परेचर है वो डिक्रीज करेगा, फिर काइनेटिक एनर्जी आपके पास डिक्रीज करेगी, देन आपके पास क्या चीज होगी, इंटरनल एनर्जी डिक्रीज कर रही है इस वजह से। सो एंड दिस वाज आवर टुडेस लेक्चर। यहां तक कोई बात नहीं समझ आई या कोई इशू है सो प्लीज डू आस्क। एक सेकंड यार, गिव मी सर। Okay. यप, अगर इसके अंदर कोई इशू है देन टेल मी। यप, हेलो, नहीं सर, नो इशू। परफेक्ट, ओके नाउ सी। सो अगेन हमारे पास ये भी चीज़ है कि अगेन हम इसको कहते हैं कि अगेन हमारे पास क्या चीज़ हो रही है कि जो इंटरनल एनर्जी है वो आप क्या करते हो, इसको आप क्या करवा सकते हो, डिक्रीज करवा सकते हो। सो अगेन हमारे पास क्या चीज़ है, हम एक कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं ताकि अगेन एग्जैक्टली क्या चीज़ हो कि हमें पता चल जाए कि यार